अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नज़म परिंदे की फरियाद, जो किसने लिखी है? डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना। इसमें परिंदा फरियाद करता है, कहता है कि वो एक पिंजरे में बंद होता है तो वो उसको अपने आज़ादी के दिन याद आते हैं। वो कहता है कि मुझे वो ज़माना बहुत याद आता है, वो जो मेरा ज़माना गुजर गया मुझे बहुत याद आता है। वो बाग की बहारें और परिंदों का चहचहाना मुझे याद आता है। आज़ादियाँ कहाँ, वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। परिंदा कहता है कि मुझे अपने घोंसले की वो आज़ादियाँ बहुत याद आती हैं। जब भी मैं जाता था, खुशी से बाहर जाता था और खुशी से वापस अपने घोंसले में आता था, वो मुझे बहुत याद आती हैं। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। फिर कहता है परिंदा कि वो जमाना भी मुझे बहुत याद आता है जिस वक्त शबनम के कतरों पर वो कलियां पड़ती थी, और कलियों का मुस्कुराना जब मुझे याद आता है तो मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामुनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। कहता है कि मुझे अपने आशियाने की वो प्यारी प्यारी शक्ल बहुत याद आती है जब मेरा घोंसला आबाद था, और फिर भी मैं क्या हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। आती नहीं सदाएं इसकी मेरी कफस में, होती मेरी रहाई एकाश मेरे बस में। परिंदा फिर कहता है कि मुझे अपने साथी की आवाजें अपने पिंजरे में नहीं आती। वो एक पिंजरे, कफस किसको बोलते हैं? पिंजरे को बोलते हैं। बोलता है कि वो मुझे पिंजरे में अपने साथी की आवाजें नहीं आ रही हैं। कहता है कि काश मेरी आजादी खुद हो जाती और मैं उड़ के वापस वहां पहुंच जाता। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। फिर कहता है परिंदा, फरियाद करता है कि मैं वो बदनसीब हूँ जो घर से बहुत दूर हूँ। जो मेरे साथी हैं वो अपने वतन में मजे कर रहे हैं, अपने घोंसले में मजे कर रहे हैं। मैं तन्हा कहाँ पे पड़ा हूँ? पिंजरे में बंद पड़ा हूँ। आई बहार कलियां फूलों को हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। कहता है परिंदा कि वो अब बहार भी आ गई, कलियां भी फूलों की तरफ देख के खुश हो रही हैं, लेकिन मेरा जो पिंजरा है वो किससे ढका हुआ है? कपड़े से ढका हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है। मैं अपनी तकदीर को यहाँ पे पिंजरे में रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कफस में मैं गम से ना मर जाऊं। परिंदा अल्लाह से दुआ करता है, कहता है कि इस पिंजरे की दुख भरी दास्तान में किसे सुनाऊं। मेरी ये खस्ताहाली इतनी बढ़ गई है कि मुझे इतना गम है कि मैं कहीं इसी पिंजरे में मर ना जाऊं। जब से चमन छुटना है, ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। जब चमन कहता है, जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। फिर कहता है परिंदा, मैं पिंजरे में इतना कैदी बन चुका हूँ कि जो मेरा चमन है वो मुझसे बिछड़ गया है, और मेरा ऐसा हाल हो गया कि मैं इतना गम में डूबा हूँ कि मेरा दिल जो गम के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। गाना इसे समझकर खुश हूँ न सुनने वाले, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। परिंदा दर्द भरी आवाज में कहता है कि ए सुनने वालों, मैं कह रहा हूँ कि मेरी फरियाद सुनो और फरियादों को सुनकर खुश मत हो। ये मेरी आवाज जो है वो दुखते दिल की तरह निकल रही है मेरे अंदर से। आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़ुबान हूँ कैदी, तू छोड़ कर दवा ले। आखिर परिंदा अपनी शिकारी को कहता है, अल्तजा करके कहता है कि मुझे कैद करने वाले, मैं बेज़ुबान हूँ, मेरी मुसीबत का दुखड़ा सुन, और मैं बयान नहीं कर सकता, इसलिए मैं बेज़ुबान कैदी हूँ, मुझ पर रहम खा और मुझे आज़ाद कर, मैं तुझे दुआएं दूंगा। बस ये हो गया कंप्लीट। ये अल्फाज माने आप थोड़े से चुरा लेना। कफस, पिंजरा, रहाई किसको बोलते हैं? आज़ादी को। दुखड़ा सुनाना हो गया, गम का हाल सुनाना। कामनी सी सूरत होगी, प्यारी सी सूरत। किस्मत को रोना हो गया, बदकिस्मती पर रोना। जिस दम किसे बोलते हैं? जिस वक्त को। सदाएं, आवाजें। चमन बोलते हैं बाग को, छुटना बोलते हैं दूर होना, मतलब छुट गई कोई चीज। आशियाना हो गया घोंसला। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे।